तो लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करने के लिए टोटल 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ गेट का नाम है अश्व द्वार। गेट के बाहर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं जिनके ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। इस गेट से आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन इस द्वार से एंट्री सिर्फ मंदिर के पुरोहित और रसोई घर में सामान पहुंचाने वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मौजूद है जहाँ हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का खाना बनता है। इसी गेट पर मन्नत मुंडन भी होता है। और साउथ गेट यानी कि अश्व द्वार के राइट हैंड साइड में है हनुमान मंदिर, जहां हर दिन पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी यहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां श्री बालाजी की मूर्ति को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है तो आप हमारी फैक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्यों और फैक्ट्स को बहुत अच्छे से बताया गया है, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, जो हमें भी नहीं पता थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स बटन में मिल जाएगा। अगला गेट है वेस्ट गेट, जिसका नाम है व्याघ्र द्वार। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट पर 2 व्याघ्रों की मूर्तियां लगी हुई हैं और इसी गेट से श्रद्धालु एंट्री कर सकते हैं। सभी नेसेसरी काउंटर्स इसी गेट पर बनाए गए हैं। जैसा कि इस गेट का नाम है, उसी हिसाब से इस गेट के वेस्ट साइड में माँ दुर्गा का मंदिर है, जिसे दुर्गा तारा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ गेट, जिसे हस्ती द्वार कहा जाता है, लेकिन इधर से सिर्फ मंदिर के पुजारी ही एंटर कर सकते हैं। लेकिन इस द्वार के बाहर आपको पूजा की सामग्रियां बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगी। इधर आप तर्पण, पिंडदान या फिर अपने पूर्वजों के लिए पूजा आदि भी करा सकते हैं। इधर आपको काफ़ी पंडे पुजारी मिल जाएंगे, यहाँ साधु संत भी मिल जाएंगे और इसी गेट के पास भंडारा भी लगता है। अगला है पूर्वी द्वार, जिससे आप एंट्री कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सिंह द्वार। भुवनेश्वर की साइड से आने वाली बसें आपको ईस्ट गेट के पास ही उतारती हैं, जिससे बाहर की साइड काफ़ी सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, जहां से आप पूजा सामग्री, मूर्तियां, फूल मालाएं, नारियल, चंदन आदि खरीद सकते हैं। और यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ है यहाँ का चंदन, जो कि एकदम शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और इस चंदन की खास बात ये है कि ये हाथों से पीसा जाता है, इसमें मशीनों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्योंकि हम रथ यात्रा से 12 दिन पहले आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ रथ यात्रा के दौरान रहकर आपके साथ साथ यात्रा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे।
रास्ते में कुछ दूर आगे चलने पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 रथ हैं जिन्हें बनाने का काम अभी जोरों शोरों पर चालू है, क्योंकि रथ यात्रा के दिन बहुत ही कम रह गए हैं। जिनमें से सबसे आगे है भगवान बलराम का रथ, उसके बीच में है सुभद्रा जी का रथ और उसके लास्ट में है कृष्ण जी का रथ। और इन्हीं रथों के ऑपोजिट साइड में रथ बनाने की कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं और जो रथ में लगाई जाएंगी यात्रा के दिन। और ये जो घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो काले घोड़े हैं वो बलराम जी के रथ में लगेंगे और सफ़ेद घोड़े जगन्नाथ जी के रथ में लगेंगे और ब्राउन कलर के घोड़े सुभद्रा जी के रथ में लगेंगे। ये रस्सियाँ हैं जो कि पूरी तरह से नारियल के छिलके से बनी होती हैं। ये रथ खींचने के काम आती हैं। रथ यात्रा में 12 दिन ही बाकी हैं, इसलिए काम बहुत तेजी से चालू है। रथ यात्रा से 145 दिन पहले वसंत पंचमी के दिन पुरी धाम से 146 किलोमीटर दूर दिसपुर विलेज से फांसी ट्री की लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। रथ यात्रा में जितना भी ट्री यूज़ होता है, मंदिर कमेटी हर साल उससे 3 गुना ट्री प्लांट करती है। लकड़ियां इकट्ठा होने के बाद 56 दिन पहले, यानी कि रथ यात्रा से 56 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन रथ मेकिंग काम शुरू होता है। इन रथों की खास बात यह है कि ये रथ पूरी तरह से हाथों से बनाए जाते हैं और इसमें किसी भी मशीन या कीलों का उपयोग नहीं किया जाता है। सब कुछ लकड़ी का ही बना होता है। यहाँ तक कि कीलें भी लकड़ी की ही बनाई जाती हैं और वो छेनी हथौड़े से जैसे पुराने ज़माने में बनाई जाती थी वैसे ही बनाई जाती हैं। और भगवान जी की प्रतिमाएं भी लकड़ी की ही बनी होती हैं। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। तो सबसे आगे होता है बलभद्र जी का रथ, जिसका नाम है तालध्वज और इसमें पहियों की संख्या होती है 16। हाइट है 45 फीट और इसमें लकड़ियाँ यूज़ होती हैं 763 पीसेस और इसका कलर होता है ब्लू एंड रेड। और उसके पीछे होता है सुभद्रा जी का रथ, जिसका नाम होता है देवदलन। हाइट 45 फीट, व्हील्स की संख्या टोटल होती है 14, लकड़ियां हैं 593 और रंग होता है काला और लाल। और सबसे बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये है जगन्नाथ जी का रथ, जो कि मंदिर के एकदम पास में बनाया जाता है और इसका नाम है नंदी घोष रथ। इसकी हाइट है 45.6 फीट, पहिए इसमें टोटल होते हैं 18 और लकड़ियों के पीसेस यूज़ हुए हैं 832। रंग है लाल और पीला। रथ में और भी भगवान मौजूद होते हैं, जिसकी डिटेल आप रथ यात्रा वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहीं पर एक साइड है जगन्नाथ टेम्पल का ऑफिस। यहाँ पर यात्रा से रिलेटेड और बाकी की तैयारियाँ की जाती हैं, जैसे कि रथ में रखी जाने वाली मूर्तियाँ यहाँ बनाई जाती हैं। इस पूरी यात्रा की तैयारी में 1500 से 2000 कारीगर काम में जुटे रहते हैं। पुराने दिनों में जो लोग रथ बनाते थे वही लोग और उनकी पीढ़ियाँ ही रथ आज भी बनाती हैं। बाहरी लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। ये सभी काम ईस्ट गेट यानी कि सिंह द्वार के पास ही हो रहा है। यहीं से आप मंदिर की परिक्रमा भी प्रारंभ कर सकते हैं। मोस्टली लोग रात में ही परिक्रमा करना प्रेफर करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ईस्ट गेट यानी सिंह द्वार के पास ही यात्रा से 15 दिन पहले भगवान का स्नान यात्रा उत्सव होता है, जब भगवान मंदिर से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी दिन भगवान जी का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए उनका जलाभिषेक होता है और 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद मंदिर 13 दिनों के लिए बंद हो जाता है। आप मंदिर घूम सकते हो लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 108 घड़े पानी से स्नान करने के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। पुरोहित हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, जिससे वो भक्तों को दर्शन नहीं दे पाते और मंदिर 13 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है।
यात्रा के 2 दिन पहले मंदिर खोला जाता है, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। गेट के बाहर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, यहीं से श्री भगवान को और उनके सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हैं, जो कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ है। सुदर्शन चक्र के दर्शन को भगवान के दर्शन के बराबर ही माना जाता है। इसी चक्र के पास लगी हुई है ये पताका, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये 3 रंगों की बनी हुई है, लाल, सफ़ेद और पीला। लाल रंग श्री बलराम जी का है, सफ़ेद माता सुभद्रा का और पीला श्री कृष्ण जी का प्रिय रंग है। उसे हर रोज़ शाम को बदलना मैंडेटरी है, वरना मंदिर अगले 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान खुद भक्तों से मिलने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं। नगर का भ्रमण करके भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। वैसे तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यात्रा यहाँ कब से प्रारंभ हुई, लेकिन वेद पुराणों के हिसाब से एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे और नगरवासियों को आश्वस्त करने के लिए कि वो लोग अब सुरक्षित हैं। तब नगरवासियों ने खुश होकर उनके रथ को अपने हाथों से खींचा था। रथ यात्रा दर्शन करने और भगवान के रथ को खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है, ऐसा माना जाता है। और एक और मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण की मौसी गुंडीचा माता ने अपने घर आने का निमंत्रण दिया भगवान को, जिसे स्वीकार कर कृष्ण बलराम और उनकी बहन के साथ 9 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद से ये उत्सव हर साल मनाया जाता है, जब श्री कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के यहाँ 9 दिन के लिए रहने जाते हैं। यात्रा के दिन जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलकर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर गुंडीचा माता मंदिर 9 दिन के लिए जाते हैं। उस वक्त ये रास्ता पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंद कर दिया जाता है, सिर्फ पैदल यात्री ही जा सकते हैं। रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा माता मंदिर के आसपास के होटल लॉज में ठहरना सही रहेगा, क्योंकि उस वक्त का मेला भी गुंडीचा माता मंदिर के आसपास ही लगता है। गुंडीचा माता मंदिर में भी 2 गेट हैं, एक है एंट्री गेट और एक है एग्जिट गेट। एंट्री गेट जहां से भगवान एंट्री करते हैं और इसी गेट से लगभग 50 मीटर दूर है ये नकचूना द्वार। इसी गेट से भगवान जगन्नाथ निकलकर अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा कि आप माता की मंदिर के गेट के ऊपर देख सकते हैं कि 9 ग्रहों की मूर्तियां स्थापित हैं। इससे जुड़ी मान्यता ये है कि यदि आप उन 9 दिनों में इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर नवग्रहों का जो भी दोष है वो कट जाएगा। और भगवान की रथ यात्रा से पहले यहाँ पर लोग इस मंदिर को धुलने का काम भी करते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से वो सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे।